सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। सो दोस्तों आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। जैसे कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स देखे हमारे जो एमएसटी सीटी में इंपॉर्टेंस होते हैं, ओके उनके हमने कुछ मतलब एमसीक्यूज देखे, उनके वन शॉट वीडियो देखे, जैसे कि बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, मतलब वन शॉट विथ उसके पीवाईक्यूज, एमसीक्यू सब कुछ। ओके सो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया दोस्तों, ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये आपको पता होगा ये चैप्टर 11th के चैप्टर है। ओके ये 4 चैप्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन और बाद तो ये 4 चैप्टर आपको एमएचटी सीईटी में 11th की। ओके इनमें से आपको 4 चैप्टर में से आपको 20 क्वेश्चंस पूछने वाले एमसीक्यू में आपको मतलब इसको प्रिपेयर करना है। ओके तो इसलिए मैं इन 4 चैप्टर पे ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इसके ज्यादा एमसीक्यू नहीं ले पा रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा एमसीक्यू मुझे मिले नहीं। ओके सो इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके पर जो हमारा 12 का जो होगा, 12th का मतलब चैप्टर जब से हमारे स्टार्ट होंगे तब से मैं उसके एमसीक्यू वो भी ज्यादा लूंगा और आपको अच्छे से उसकी कंसेप्ट भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके सो ये भी मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे 20 मार्क्स ये भी ना छूटे, ऐसा मैं चाहता हूँ। ओके पर बाद में डिपेंड तो आप पे करता है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे आप वाई में हमारे 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो। ओके सो वैसे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वन शॉट का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो हम देखते हैं। बाद में मैं इन टॉपिक्स के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करता बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा कि जो भी हमारे एमसीक्यूज आएंगे आगे, ओके आगे मैं एमसीक्यू आपको एक्सप्लेन करूंगा या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लूंगा, तब मैं उसी एमसीक्यू को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, मतलब आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी उस एमसीक्यू की और मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके तो मैं सिर्फ यहाँ पे टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब टॉपिक आपको पार्ट दिखाने वाला हूँ, उसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं 2 टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनल, सेकंड है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके ये 2 टाइप पढ़ते हैं। सेकंड इसके एलिमेंट्री कैनल के अंदर इतने सारे टॉपिक पढ़ते हैं। देखो 10 टॉपिक्स है ये सभी, मतलब 10 पॉइंट्स है। ओके फर्स्ट है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्फिंक्टर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ओके ये सब इसके अंदर टॉपिक पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनल के अंदर। ओके आपको ये मतलब ध्यान में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एलिमेंट्री कैनल टाइप्स, ऐसा पूछ सकते हैं। तो मतलब नीचे दिए गए ऐसे कौन से टाइप्स है, तो इन 10 में के 10 नहीं आएगा, आपको सिर्फ 1 या 2 आएगा और बताएंगे बोथ बताओ, मतलब इनमें से बोथ कौन से है, या फिर ऐसा पूछ सकते हो। ओके तो मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ एमसीक्यू कैसा आ सकता है। सो एलिमेंट्री कैनल के अंदर पढ़ते हैं 2 टाइप। फर्स्ट होता है हमारा टीथ और सेकंड है टंग। ओके टीथ और टंग आपको पता होगा, उसके बारे में क्या ही बताने का आपके लिए। ओके यहाँ पे रहेगा हमारा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर 3 टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रास। ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतने सारे टाइप पढ़ते हैं। कितने हैं? 3 टाइप पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, डोडेनियम, जियोजियम एंड इलियम, ये सब इसके टाइप पढ़ते हैं। ध्यान में रखना डोडेनियम कौन से प्रेफरेंस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, जियोजियम सेकंड पर है और थर्ड है हमारा इलियम। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसका प्रेफरेंस भी पूछ सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं हमारे कोलन एंड रेक्टियम पढ़ते हैं। रेक्टियम स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है वो। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा न्यूट्रिशन में। देखो न्यूट्रिशन के अंदर कैसा, मतलब न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या होता है ये सब हम देखेंगे। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इंजेशन आता है। ओके इंजेशन ध्यान में रखना, इंजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंजेशन। ओके इजेशन यहाँ पे क्या इंजेशन है। ओके इंजेशन, सेकंड डाइजेशन होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और सेकंड लास्ट है हमारा इजेशन, दैट इज डिफेक्शन कहते हैं हम उसे, ब्रैकेट में यहाँ पे दिया है। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, मतलब न्यूट्रिशन के वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं हमें, तो वो दिखा यहाँ पे तो क्या है वॉशिओकर्स। ओके वॉशिओकर्स कहते हैं इसे। ओके के साइलेंट होता है इसके अंदर, वॉशिओकर्स दैट इज प्रोटीन डिफिशियंसी ऑफ डिसीज। के अंदर क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी ऑफ डिसीज होता है इसके हमारे न्यूट्रिशन के अंदर। ओके ओके सेकंड दोस्तों हमारा मैरास्मियम, दैट इज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, पीईएम कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं इसे। आपको इसका मतलब पूछ सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म पूछ सकते हैं पीईएम का, ऐसा कुछ भी आ सकता है, या फिर ऐसा कौन सा डिसीज है न्यूट्रिशन के अंदर जिसका लॉन्ग फॉर्म ये होता है, पीईएम होता है, मतलब ऐसा आपको एमसीक्यू आ सकता है। सेकंड दोस्तों हमारा इनडाइजेशन है। फोर्थ है हमारा वोमिटिंग, फिफ्थ है हमारा न्यूट्रिशन की मतलब ये सब डिसीज इसके, ओके डिसऑर्डर है। सेकंड का है कंस्टिप्शन। ओके कंस्टिप्शन है, डायरिया कहते हैं हम इसे। और लास्ट दोस्तों हमारा जूनडिसियस। ओके जूनडिसिस, ओके जूनडिस कहते हैं हम इसे, ध्यान में रखना। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं हम आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो इसकी जो वन शॉट वीडियो में अभी देखो 4 मिनट हो गए, सिर्फ वन शॉट वीडियो में सिर्फ आपको 4 मिनट का वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड करो, तो आपको मतलब समझ में नहीं आता ना कि
वन शॉट वीडियो में मैंने क्या पढ़ा है आपको, सिर्फ वही तो सिर्फ चार्ट दिखा दिया, ऐसा होगा ना। इसलिए मैं कुछ एमसीक्यू भी ले रहा हूँ उसके बेस पर, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू के साथ में आपको उसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी बहुत, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और वैसे 4 मिनट का वीडियो अपलोड करने में कुछ मजा नहीं ना, आप भी क्या देखोगे उसके अंदर वन शॉट का। ओके, इसलिए ओके पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज, मतलब जो इंटेक होता है ओके, मतलब जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसके उसके उसको हम उस प्रोसेस क्या कहते हैं, ऐसा सिंपली इसका क्वेश्चन का मीनिंग है दोस्तों। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, या फिर पेन ही रहने दूं। ओके ये रह देता है, हाईलाइट रहने देता हूँ, बीच बीच में पेन भी इस्तेमाल करूंगा मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ब्रेकिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल एंड एसिमिलेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड। देखो ये तो पूरी की तरह से डेफिनेशन हो गई। अभी कौन सी डेफिनेशन, इन चारों में से कौन सी डेफिनेशन है आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। चलो मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों, ये है डाइजेशन की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? डाइजेशन की डेफिनेशन है ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द एलिमेंट्री कैनल इज ह्यूमंस हैज लेंथ। ओके, मतलब ह्यूमंस की जो एलिमेंट्री कैनल होती है, एलिमेंट्री कैनल के अंदर हमने देखिए कितने टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, 10 टॉपिक्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल के अंदर। अभी वो कौन कौन से यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, मतलब आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा वो। ओके, जो मैंने बोला आपको। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं सब कुछ रफ कर रहा हूँ। देखो दोस्तों एलिमेंट्री कैनल के अंदर ये सब टॉपिक्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, माउथ होता है, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्फिंक्टर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सब इसके अंदर एलिमेंट्री कैनल के अंदर टॉपिक्स होते हैं। पर ये पूछ रहे कि एलिमेंट्री कैनल के अंदर ये सब टॉपिक होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर इनका ऐसा सवाल है कि एलिमेंट्री कैनल के जो टॉपिक होते हैं तो ये इन सब टॉपिक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, मतलब ये कहाँ कहाँ पे होती है, ऐसा नहीं पूछ रहे, पर इनकी सबकी लेंथ कितनी होती है। ओके, तो ये पूछ रहे हैं तो 8 to 10 मीटर्स इतनी लेंथ होती है हमारे बॉडी के अंदर। इन सब टॉपिक्स के जो 10 मिनट टॉपिक बताए आपको, उनकी लेंथ इतनी सब होती है। ओके, मतलब हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक इतनी लेंथ होती है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दोस्तों हमारा, डैश लाइज इन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, मतलब बकल कैविटी जो होती है उसका उसके फ्लोर को हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी आपको पता होगा, बकल कैविटी कहाँ पे होती है? ओके, बकल कैविटी जो होती है, बकल कैविटी हमारे मुंह के अंदर होती है, आपको मतलब समझ रहा होगा, जो हमारा मुंह होता है, माउथ होता है हमारा, उसके अंदर बकल कैविटी होती है। तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि लाइज इन फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, मतलब बकल कैविटी के ऊपर। ओके, बकल कैविटी जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, मतलब उसके फ्लोर के ऊपर क्या होता है, ऐसा इनका सवाल है आपको। ओके दोस्तों, इसका सवाल, इसका आंसर आपको बताना है। देखो दोस्तों, बकल कैविटी जो होती है, बकल कैविटी के अंदर हमारे टंग होती है, ये पूछ रहे कि उसके फ्लोर के ऊपर, मतलब उसके फ्लोर के ऊपर क्या क्या होता है, ऐसा पूछ रहे हैं वो। सेकंड दोस्तों हमारा पैराटाइड ग्लैंड, ये नहीं हो सकता है। फेरिंग्स भी नहीं हो सकता, फेरिंग्स नीचे होता है। ओके, मतलब गले के वहां पे होता है वो, क्योंकि माउथ को उसका कुछ सवाल ही नहीं है, तो रॉन्ग ही ऑप्शन है। सो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ये है हमारा पैलेटेट। ओके, पैलेटेन मतलब इसका ऑप्शन है। ओके, सेकंड, हाउ मेनी कैनाइन टीथ इन प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट, मतलब ह्यूमंस के अंदर कितने कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके, कैनाइन टीथ आपको पता होगा ना, कैनाइन टीथ आपको मतलब देखा होगा आपने कि जो हमारा ह्यूमन होता है, ओके, ह्यूमन के अंदर 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके, ह्यूमंस के अंदर कितने टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं? 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। ओके, सो एक स्लाइड ऐड करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि देखो ऐसा एक टीथ होता है, थोड़ा पेन, देखो यहाँ पे ऐसा एक टीथ होता है हमारा, जो टीथ होता है, टीथ का हमारा, मैं सिर्फ एक ही साइड दिखा रहा हूँ, अपर या फिर लोअर, आप समझ लो, कोई भी समझ लो। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है यहाँ पे जो टीथ होते हैं हमारे, यहाँ पे दो टीथ होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोलर टीथ बोलते हैं। यहाँ पे जो होते हैं उसके हम प्री मोलर बोलते हैं। यहाँ पे जो होते हैं हम उसे बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं इसे हम बोलते हैं इंसिसोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिसोर बोलते हैं। देखो यहाँ पे कैनन होते हैं। तो देखो ये पूछ रहे कि हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन अ, ओके, टीथ के अंदर, मतलब हमारे माउथ के अंदर कितने टीथ, कितने टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों इसका सिर्फ ऑप्शन एक ही हो सकता है, वो हो सकता है हमारा 4 टीथ ऑफ टाइप प्रेजेंट इन द ह्यूमन के टीथ के अंदर। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन ये है दोस्तों, 4 टीथ ऑफ प्रेजेंट इन ह्यूमन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, द थीन मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग फेरिंग्स टू द स्टमक इज कॉल्ड, मतलब हमारे फेरिंग्स जो होता है, ओके, फेरिंग्स हमारा ह्यूमन जैसे आप समझ लो, यहाँ पे ये जो फेरिंग्स है हमारा, फेरिंग्स टू जो स्टमक होता है हमारे, यहाँ पे स्टमक होता है यहाँ तक। ओके, या स्टमक समझ लो, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, पर हमारा जो फेरिंग्स होता है यहाँ पे, ओके, फेरिंग्स यहाँ पे होता है। ओके, यहाँ से लेके जो हमारा स्टमक है उसके अंदर वो एक थीन ट्यूब प्रेजेंट होती है। अभी वो उस ट्यूब का हम क्या बोलते हैं?
तो उस ट्यूब को हम सिर्फ यही बोल सकते हैं, इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, ओके। मैंने जो वन शॉट वीडियो, वन शॉट नहीं, मैंने जो 11th स्टैंडर्ड का जो ये चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था, ओके। आपने वो भी वॉच किया होगा आई थिंक, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडस इज द पार्ट ऑफ डैश इन एलिमेंट्री कैनल। मतलब जो फंडस होता है ये किसका पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल के अंदर, ओके। दोस्तों इनका ऐसा क्वेश्चन है आपको, ओके। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखो, फंडस जो होता है वो पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनल के अंदर, एलिमेंट्री कैनल के अंदर। तो इसका पार्ट सिर्फ ये हो सकता है, स्टमक होता है इसका पार्ट, ओके। स्टमक इज द एलिमेंट्री कैनल के अंदर मतलब प्रेजेंट होता है, ओके। फंडस पार्ट कहते हैं हम उसे, ध्यान में रखना इसको, इस ऑप्शन को भी आपको, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा सेकंड पार्ट कौन सा होता है, ओके। सो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पिछले हमारे स्लाइड में बताया था। चलो दोस्तों, मैं आपको स्लाइड के पास लेके चलता हूँ, आपको दिखा दो तो सेकंड पार्ट कौन सा होगा, सेकंड पार्ट कौन सा होता है इंटेस्टाइन के अंदर। सो दोस्तों चलो पीछे चलता हूँ थोड़ा स्लाइड में लेके। सो देखो दोस्तों, यहाँ पे आ गए हम। देखो हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे डोडोनियम है, क्या है, ओके। यहाँ पे क्या है? डोडोनियम है हमारा। सेकंड है जोजनियम, थर्ड है इलियम। दोस्तों हमारा सेकंड क्या पार्ट क्या पूछ रहे हो? जोजनियम है, ओके। मतलब डोडोनियम, जोजनियम और इलियम। दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ है वैसे? जोजनियम आपका राइट ऑप्शन हुआ, जैसे कि हमने, ओके। सो ये आ गए हम यहाँ पे। दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है जोजनियम, ओके। ये राइट ऑप्शन, आपको इसको टिक मार्क करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, आई थिंक खत्म हो गए, ओके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। सो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे हमारे इंटरेस्टिंग और मतलब जैसे कि मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब बेसिक लेवल टू हार्ड लेवल जो भी एमसीक्यूज होते हैं वो सब लेके आने वाला हूँ, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे ऐसे ही बायोलॉजी के एमएसटी सीटी प्रिपरेशन के लिए, ओके। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।